इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, हाउ वी कैन डिफाइन? मैंने आपको बोला कि ठीक है, वी आर नोइंग दैट मेटल्स आर lustrous, metals are good conductor of electricity, metals having ductility, metals have malleability, है ना? ये तमाम बात आप प्रॉपर्टीज जान रहे हैं, या नॉन मेटल्स के लिए इसके लिए अपोजिट। लेकिन मैं आपको क्या कहा कि थोड़ी देर के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए केमिस्ट्री में जरूरत है, और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और याद होगा कल मैंने आपको बोला था कि एटॉमिक नंबर 1 to 20 एटॉमिक नंबर में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको आप जरा देख लीजिएगा, है ना? सिटी, है ना? हाँ, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारा प्रॉपर्टी। हाँ, और नॉन मेटल्स में हो गया कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेलेबिलिटी हो, जो जिसमें डक्टिलिटी ना हो। ठीक है, ये सब चीज हम पढ़े। मेरा यहाँ पर कहना था कि जैसे आप एक रिएक्शन लिखते हैं, मान लिया आपने लिखा सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन to form what? बोलिए, to form सोडियम क्लोराइड। ठीक बोला बच्चा, सोडियम क्लोराइड। तो उसमें लिखा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट हुआ, और इसको मैं अब वर्ड इक्वेशन में लिखता हूं। वर्ड इक्वेशन इसको बोलते हैं कि सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का सिंबल Na। क्लोरीन का क्या होता है? Cl2। यही सब मेरा क्वेश्चन था कि जब आप ये पढ़ रहे हैं, आपके बुक में भी Mg+O2 लिखा हुआ है, ये Cl2 मैंने कैसे लिख दिया? ये सोडियम ही क्यों लिखा, है ना? और जब मैं यहाँ प्रोडक्ट लिखता हूं तो NaCl क्यों लिख देता हूं? क्यों नहीं NaCl2 लिखता हूं? ठीक है? या हाइड्रोजन reacts with oxygen. Hydrogen reacts with oxygen to form what? Water. हाँ, तो फिर मैं हाइड्रोजन को H2 कैसे लिख देता हूं? किस लॉजिक के तहत? ऑक्सीजन को O2 कैसे लिख दिया? और फिर मैंने यहाँ H2O क्यों लिखा? H2O2 क्यों नहीं लिखा? ये सब तमाम सवाल होगा ना? ये सब तमाम सवाल होगा ना? ये मैं 8G, हाँ, किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, ये पहले मालूम करना होता है। ठीक? तो एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं, सुनते जाओ, आसानी से, आराम से सुनते जाओ। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या बोले? बोलो तो। हाँ, यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन, whatever be the number of proton present in any atom is its atomic number. Okay? फिर से मैं बोल रहा हूं, whatever be the number of proton in any atom is its atomic number. The second point is the number of electron is equal to number of proton in atom. बात समझ में आ रही है? कि एक मैंने बोला कि सोडियम का एटॉमिक नंबर
of sodium is 11. ओके, तो ये 11 जो हुआ, ये बता रहा है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 है ना। प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन होंगे। बोलिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 11 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11। हाँ, अब देखो, एक एटम का मैं एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं इस तरह से, स्फेरिकल टाइप से। ये भले ही इसमें सर्कुलर दिख रहा है, और एटम के अंदर ये एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हो गया न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ओके, प्रोटॉन एंड, या L मीन्स हो गया N इज इक्वल टू 2, M मीन्स हो गया N इज इक्वल टू 3। ये बोर-ब्यूरी स्कीम बताएगा कि उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं K का जानकारी लेना चाहता हूं, K, तो K मीन्स N इज इक्वल टू हो गया 1, ठीक। तो मैं पुट करता हूं फॉर्मूला 2, N के बदले में 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2, ठीक है। फिर L मीन्स N इज इक्वल टू हो गया 2, यानी 2 स्क्वायर 4 यानी 8, M यानी N इज इक्वल टू 3, यानी 3 का स्क्वायर यानी 18, यानी K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और M में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। हाँ बोलिए। 9 इलेक्ट्रॉन बच गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा 9 इसी में भर देंगे। इसमें मैं कितना भरूंगा? 8। तो अब बच गया कितना? 1। तो यही कल मैंने बताया आप लोग को कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल में यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 और 3 हो तो वो मेटल कहलाता है। ये बात समझ में आ गई कि इफ, ये बात जो नए बच्चे हैं वो लिख सकते हैं, ओके, वो मेटल कंसीडर किया जाएगा। कौन कौन? 1, 2 एंड 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग नाम दिए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। और एक चीज मैंने ये भी बताया था आपको कि मेटल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंसी होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट